बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। बात करते हैं कि कारकुन किन सूरतों में 5 दिन की छुट्टी बमै तनख्वाह हासिल कर सकता है। सऊदी वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी ने बताया कि कानून के मुताबिक कारकुन हंगामी बुनियाद पर किन सूरतों में तनख्वाह समेत 5 दिन की छुट्टी ले सकता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत इफरादी क़ुव्वत से सवाल किया गया था कि किन सूरतों में मुलाजिम को तनख्वाह समेत छुट्टी का इस्तेहकाक हासिल है। वजारत इफरादी क़ुव्वत ने बताया कि कानून मेहनत की दफा 113 के तहत शोहर, अहलिया या करीबी रिश्तेदार की मौत की सूरत में 5 दिन की छुट्टी तनख्वाह समेत कारकुन का हक है। वजारत का मजीद कहना था कि वालिदैन, दादा दादी, औलाद या नवासों पोतों में से किसी की मौत पर 5 दिन की छुट्टी दी जाएगी। भाई, बहन या मामू, चचा, फूफी या खूनी रिश्तेदार का इंतकाल होने पर तनख्वाह समेत छुट्टी का हक हासिल है। क्या पाकिस्तान से सऊदी अरब का ट्रांजिट वीज़ा मिल सकता है? सऊदी अरब में ट्रांजिट वीज़े की मशरूत मुफ्त सहूलत फराहम की गई है। सऊदी अरब से होकर दूसरे ममालिक में जाने वालों को इस शर्त पर ट्रांजिट वीज़ा दिया जाएगा कि वो अपना सफ़र सऊदी एयरलाइन या नास एयर के जरिए करें। मज़कूरा फ़िदाई कंपनियों के टिकट हासिल करने पर सऊदी अरब का 96 घंटे का ट्रांजिट वीज़ा जारी किया जाता है। ट्रांजिट वीज़े पर आने वाले मुसाफिर मुमलिकत के किसी भी शहर जा सकते हैं। सऊदी अरब की जानिब से ट्रांजिट वीज़े की सहूलत के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि क्या पाकिस्तान से आने वालों को ट्रांजिट वीजा मिल सकता है। मुमलिकत का ट्रांजिट वीजा किसी भी मुल्क के उन शहरियों को जारी किया जाता है जो मुमलिकत से होते हुए किसी दूसरे मुल्क जा रहे हों। अगर पाकिस्तान से यूरोप या किसी और मुल्क का वीजा लगाया है और वहां जाने से कबल अल सऊदिया एयर या नास एयर की फ्लाइट से टिकट खरीदा जाए, इस सूरत में 4 दिन के लिए ट्रांजिट वीजा जारी किया जाता है, जिसकी एंट्री सऊदी अरब के किसी भी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर मुतय्यन इमिग्रेशन एहलकार करते हैं। वाज़ेह है कि हाल ही में सऊदी हुकाम की जानिब से ट्रांजिट वीज़ा मुतारिफ कराया गया है, जिसकी कोई फीस नहीं है। ये मुफ्त जारी किया जाता है। ताहम इस वीज़े की 2 बुनियादी शराइत हैं। अवल ये कि मुसाफिर की मंजिल कोई दूसरा मुल्क हो और रास्ते में वो सऊदी अरब मुख्तसर क़याम करना चाहता हो, इस सूरत में उसे ट्रांजिट वीज़ा जारी किया जाता है। दूसरी अहम शर्त यह है कि ट्रांजिट वीज़ा सिर्फ सऊदी या नास एयर के मुसाफिरों को ही जारी किया जाता है। किसी और एयरलाइन से सफ़र करने वालों को ये सहूलत फराहम नहीं की जाती। इकामा की तजदीद के बारे में एक शख्स ने सवाल किया है कि पासपोर्ट एक्सपायर होने की सूरत में इकामा तजदीद कराया जा सकता है या नहीं। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि इकामा की तजदीद के लिए पासपोर्ट का कारामद होना ज़रूरी है। एक्सपायर पासपोर्ट पर इकामा तजदीद नहीं कराया जा सकता। वाज़ेह है कि पासपोर्ट बैनुल अक़वामी सफरी दस्तावेज़ है। बैरून मुल्क रहने वालों को चाहिए कि पासपोर्ट एक्सपायर होने से कबल ही उसकी तजदीद करा ली जाए। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के मरकजी सिस्टम में गैर मुल्की कारकुन के पासपोर्ट और इकामा की तफसीलात फीड की जाती हैं। गैर मुल्की का पासपोर्ट एक्सपायर होने की सूरत में इकामा उस वक्त तक तजदीद नहीं कराया जा सकता जब तक तजदीद शुदा पासपोर्ट की एंट्री जवाजात के सिस्टम में न कराई जाए। नए पासपोर्ट की एंट्री कराने के बाद ही इकामा तजदीद कराया जा सकता है। तजदीद शुदा पासपोर्ट का डेटा जवाजात के सिस्टम में अपडेट करने के लिए जवाजात के अपशर अकाउंट से ये किया जा सकता है। ताहम कारकुन के पासपोर्ट का डेटा स्पॉन्सर के जरिए ही कराना मुमकिन है, जबकि कारकुन के अहल खाना के तजदीद शुदा पासपोर्ट का डेटा अपडेट कराने का इख्तियार गैर मुल्की को है और वो अपने अपशर अकाउंट के जरिए अपने अहल खाना के नए तजदीद शुदा पासपोर्ट का डेटा जवाजात में अपडेट कर सकता है। रमज़ान में हरमैन ट्रेनों की तादाद में इजाफा। हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन इंतज़ामिया ने मक्का मदीना आने जाने वाले उम्रा ज़ायरीन की सहूलत की खातिर माह रमज़ान में ट्रेनों की तादाद में इजाफे का ऐलान किया है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक माह रमज़ान में रोज़ाना मक्का से बराह रास्त जद्दा मदीना मुनव्वरा के लिए ट्रेनों की तादाद 100 से ज़्यादा कर दी गई है। इंतज़ामिया का कहना है कि माह मुबारक के दौरान जद्दा के शाह अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ट्रेन स्टेशन से मक्का मुकरमा में मस्जिदुल हरम और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी शरीफ जाने वाले ज़ायरीन की तादाद बहुत ज्यादा होती है। ज़ायरीन को ट्रेन से आमदरफ्त की सहूलत फराहम करने के लिए ट्रेनों की तादाद में इजाफा किया गया है। जद्दा में अल सुलेमानिया रेलवे स्टेशन से मक्का के लिए योमिया ट्रेनों की तादाद 58 कर दी गई है। जद्दा से मक्का और मदीना के लिए 2 ट्रेनें फी घंटा के हिसाब से शेड्यूल हैं, जबकि अज़दाम के दिनों में इनकी तादाद बढ़ा दी जाएगी।
ममनुआ सरहदी इलाकों से दूर रहा जाए, सरहदी फोर्स का इंतबा। सऊदी सरहदी फोर्स का कहना है कि मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की सरहदी इलाकों के करीब न जाएं, ममनुआ सरहदी इलाकों से दूर रहें। अखबार 24 के मुताबिक सरहदी फोर्स ने तवज्जो दिलाई है कि महकमा ने सरहदी इलाकों में इंतबाही बोर्ड नस्ब कर दिए हैं। इलावाज़ी सरहद की शनाख्त के लिए बाउंड्री लगा दी गई है। कोस्ट गार्ड्स का कहना है कि जो शख्स भी ममनुआ सरहदी इलाके के कवानीन को नज़रअंदाज करेगा उसे 30 माह तक कैद या 25,000 रियाल तक के जुर्माने की सजा होगी। बैक वक्त दोनों सजाएं भी दी जा सकती हैं। सरहदी फोर्सेज ने खबरदार किया है कि सरहदी इलाकों में जाने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। जो भी ममनुआ इलाके में पाया जाएगा उसे हिरासत में लेकर मुताल्लिका इदारे के हवाले कर दिया जाएगा। सऊदी अरब में 1 किलो टिड्डी की कीमत 450 रियाल तक पहुंच गई। सऊदी अरब में टिड्डी बड़े शौक से खाई जाती है। कसीम रीजन में 1 किलो टिड्डी 150 से 450 रियाल में फ़रोख्त की जा रही है। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए एक टिड्डी फरोश ने बताया है कि बुरेदा में टिड्डियों के सबसे ज़्यादा गाहक माउमर अफराद हैं, जिनका कहना है कि टिड्डी उनकी मरगूब ग़ज़ा है। टिड्डी मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे आम ग़ज़ाई अज्जा से मालामाल होती है। कहते हैं कि टिड्डी खाने वाले मुताअद्दिद अमराज से महफूज रहते हैं। इन दिनों बुरेदा शहर में टिड्डी मार्केट सजी हुई है। कसीम के लोग मौसम बहार में टिड्डी के शिकार का शौक करते हैं। टिड्डियां फूल, पत्तियां, फल और बीजों से ग़िज़ा हासिल करती हैं। फैमिली मेडिसिन के माहिर डॉक्टर अल इबाद अलजादी ने बताया है कि टिड्डी में 60% प्रोटीन होती है। ये कसीरुल फ़वाइद ग़ज़ा है। अल सऊदी एयर की 4 ममालिक के लिए बराह रास्त परवाजें। सऊदी एयरलाइन की जानिब से 4 नए बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों के लिए बराह रास्त परवाजें शुरू करने का ऐलान किया गया है। नाइजीरिया में कानो, चीन में बीजिंग, बरतानिया के शहर बिर्मिंघम और जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग के लिए परवाजें शुरू कर दी गई हैं। अखबार 24 के मुताबिक नई परवाज़ों की बदौलत सियाह आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन को मुमलिकत आने में सहूलत होगी, जबकि सऊदी अरब से मज़कूरा ममालिक के लिए सियाती सफ़र में वुसअत होगी। अल सऊदिया के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इब्राहिम अल-लक्शी ने कहा है कि गुज़श्ता बरस की कामयाबी के बाद 4 नए स्टेशन के लिए परवाज़ों का सिलसिला कामयाबी की जानिब एक और अहम कदम है। अल सऊदिया के एक और ओहदेदार अली रजब ने कहा है कि नाइजीरिया, चीन, बरतानिया और जनूबी अफ्रीका के लिए बराह रास्त परवाज़ों से मुमलिकत आने वालों को सऊदी अरब की सकाफत दरियाफ्त करने का मौका मिलेगा। अल सऊदिया के एक और ओहदेदार फाद हमीद उद्दीन ने कहा है कि 2030 तक सालाना 100 मिलियन सियाहों का हदफ हासिल करने में नई परवाज़ें मुआवन बनेंगी। इनकी वजह से सरमायाकारी के इम्कानात में भी इजाफा होगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की अमरीका और दीगर ममालिक के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रान ने जुमेरात को अमरीका, चीन और स्पेन के वज़राए ख़ारजा से नई दिल्ली में अलग अलग मुलाकातें की हैं, जहां वो G20 के इजलास में शिरकत के लिए गए हुए हैं। सऊदी खबरी इदारे SPA के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अपने अमरीकी हम मनसब से सऊदी अरब और अमरीका के जामिया स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के बुनियादी उमूर का जायज़ा लिया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।